और अब बात करते हैं दिल्ली की, और यहां पर सत्येंद्र जैन मसाज मामले में जो अपडेट है वो जान लीजिए। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आरोपी कर रहा था सत्येंद्र जैन की मसाज। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये देखिए सत्येंद्र जैन के जो मसाज के मामले में जो वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन सवालों के घेरे में थे, उस मामले में अब एक और बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद जो आरोपी था वो यहां पर दरअसल सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था। ये वीडियो देखिए, जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था वो एक नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद है। तो नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद एक कैदी से मसाज करा रहे थे सत्येंद्र जैन। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मसाज करने वाला व्यक्ति जो है ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो नाबालिग के रेप के केस में जेल में बंद है। और ये देखिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो पिछले 2 दिनों से हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्येंद्र जैन जेल में किस तरीके से मसाज करा रहे हैं, इसे लेकर तो सवाल खड़े हो ही रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति मसाज कर रहा है उसके बारे में भी अब जो जानकारी तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स की तरफ से आई है वो और ज्यादा हैरत में डालती है। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आरोपी कर रहा था सत्येंद्र जैन की मसाज। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सत्येंद्र जैन का वीडियो आता है मसाज कराते हुए, चारों तरफ किरकिरी होती है। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो तो अब हैरान करने वाली है और भी ज्यादा। देखिए अदिति, जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा है, जिसे मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, वो व्यक्ति दरअसल जेल का कैदी है। जाफरपुर कला पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था 2021 में और नाबालिग से बलात्कार का आरोपी है। और उसी के बाद से वो जेल में बंद था और उसको सत्येंद्र जैन के साथ लगाया गया था, जो सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था, रेगुलर मसाज दिया करता था और जो बाकी जो काम है सत्येंद्र जैन के वो जेल के अंदर किया करता था। और जिस तरह के हमने वीडियो दिखाए अपने दर्शकों को, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर वीवीआईपी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें बाकायदा मसाज दी जा रही है, उनके काम किए जा रहे हैं, टीवी उनके कमरे में लगा हुआ है और जो दूसरी सुविधाएं वाली जो चीजें हैं वो उनके कमरे में है। और जो मसाज देने वाला व्यक्ति है वो सब के सब जो सुविधाएं थी वो जेल के अंदर मिली थी। और जो आरोपी है जो उन्हें मसाज दे रहा था, ये बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है कि वो एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद था, जो सत्येंद्र जैन के तो जितेंद्र, अगर हम इसे इस तरीके से कहें कि जो फिजियोथेरेपी लेने की बात यहां पर सत्येंद्र जैन कर रहे थे, मनीष सिसोदिया ने भी उनका बचाव किया, फिजियोथेरेपी की बात कर रहे थे, तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है ये तो दरअसल एक रेपिस्ट है, मतलब आरोपी है। देखिए अदिति, पहली बात तो ये साफ है कि जब भी कोई कैदी जेल के अंदर होता है और उसे किसी तरह की चिकित्सा की जरूरत होती है, यानी कि किसी तरह की इलाज की जरूरत होती है, तो वो उसकी बैरक में ना होकर के बिल्कुल जेल के अंदर जो अस्पताल है वहां पर होता है। वहीं पर हर तरह की सुविधाएं, यानी कि दवाई देनी है, अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट वहां पर मौजूद होगा जो उनको फिजियोथेरेपी देगा। कभी भी बैरक में ये सुविधाएं नहीं मिलती है। तो पहली बात तो ये झूठ है कि वहां पर कोई डॉक्टर था या फिजियोथेरेपी दी जा रही थी। ये बात पहले दिन से ही साफ थी कि जो व्यक्ति उनकी मसाज कर रहा है वो वहां पर उनकी सेवा में लगाया गया है, जेल अधिकारियों की मिलीभगत से लगाया गया है, कहीं ना कहीं से ऊपर से दबाव था अधिकारियों पर, जिसकी वजह से वीवीआईपी सुविधाएं सत्येंद्र जैन को दी गई थी। और जो व्यक्ति मसाज कर रहा था सत्येंद्र जैन की, वो जेल का ही एक कैदी था जो उनके वार्ड के अंदर रखा गया था, क्योंकि जेल के अंदर जो बैरक बनी होती है उसमें भी किसी कैदी को अकेले नहीं रखा जाता। अगर किसी कैदी को अकेले रखा जाता है, कन्फाइन किया जाता है, तो जो हार्डन क्रिमिनल, यानी कि जिससे दूसरे कैदियों की जान का खतरा हो या उससे बहुत घिनौना काम, यानी कि कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो या कोई दूसरा कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ काम किया हो, उसको अलग रखा जाता है, ना कि ऐसे अकेले रखा जाता है। तो यानी कि सारी सुविधाएं दी जा रही थी सत्येंद्र जैन को। और जो व्यक्ति मसाज दे रहा था उसका नाम रिंकू है, जाफरपुर कला जो दिल्ली के अंदर है,
वहां पर 2021 में उसे गिरफ्तार किया गया था नाबालिग से बलात्कार के मामले में, और तब से ही वो जेल के अंदर बंद था। जितेंद्र, जब से ये वीडियो आया है, सत्येंद्र जैन किस तरीके से जेल में अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब ये व्यक्ति जो रेप का आरोपी है, नाबालिग के रेप के आरोप में ये जेल में बंद है, पॉक्सो एक्ट के तहत ये बंद है, नैतिकता के आधार पर भी ये मामला बहुत ही ज्यादा संगीन होता जा रहा है, बहुत ही सीरियस मामला है ये। अदिति, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शायद नैतिकता की अगर बात होती तो कब के मंत्री सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया गया होता, लेकिन बात नैतिकता की है नहीं, यहाँ पर बात राजनीतिक लड़ाई की है। आम आदमी पार्टी बार बार अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जो केंद्र की सरकार है या जो दूसरी एजेंसियां हैं, जबकि सत्येंद्र जैन की कोई गलती नहीं है। चाहे ईडी ने अपनी जांच करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया हो, चाहे अदालत से उनकी बार बार जमानत अर्जी खारिज हो रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उन्हें जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। और इस समय दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनावों का माहौल है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उसको लेकर के भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को दोनों पार्टियां किसी न किसी तरह से इस पूरे मुद्दे को बनाया जा सके। हालांकि ये बात साफ है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल जो दावा वो कर रही है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो सबसे पहली बात ये है कि जेल मैन्युअली कहता है कि किसी भी बीमार कैदी को उनके जितेंद्र, इस बड़ी खबर पर और ये जो बड़ा अपडेट आया है, इससे जुड़े तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।